नमस्कार। क्लास 8 विषय गणित के टॉपिक नंबर फर्स्ट परिमेय संख्याएं के पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। कल हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं की डेफिनेशन या परिभाषाएं पढ़ ली, पूर्ण संख्याओं का गुणधर्म पढ़ लिया। आज हम पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्याओं की सभी संक्रियाओं के लिए सामर्थ्य गुणधर्म। सबसे पहला आता है योग संक्रिया। योग किसी भी पूर्णांक संख्याओं का योगफल करेंगे तो संख्या हमेशा पूर्णांक संख्या ही आएगा। जैसे 2 + 3 किया 5 आया, ये पूर्णांक संख्या ही है। या हम ये कह सकते हैं -4 + 7 योग किया 3 आगे, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। किसी भी संख्या a व b का योग a + b पूर्णांक ही होता है। अर्थात पूर्णांक संख्याओं का पूर्णांक संख्याएं योग समवर्त है। उसके बाद में आता है व्यवकलन। किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को एक में से दूसरे को घटाएंगे तो वह हमेशा पूर्णांक ही होगा। जैसे 5 - 4 = 1, या हम इसको ये कह दें 4 - 5 = -1। यानी 5 में से 4 घटाएंगे तो एक ये भी पूर्णांक है, या 4 में से 5 को घटाएंगे -1 है, ये भी पूर्णांक ही होता है। अर्थात पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन समवर्त है। उसके बाद में आता है गुणन क्रिया। गुणन क्रिया करेंगे, यानी 4 × 2 = 8, ये भी पूर्णांक है। -2 × 3 = -6, ये भी पूर्णांक है। -3 × -5 +15 हो गए, ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं का गुणन भी समवर्त है। तो पूर्णांक संख्याएं गुणन समवर्त है। उसके बाद में आता है भाग। 4 में 2 का भाग देते हैं तो ये आ गया 2। पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या का भाग दिया, 4 का भाग 2 में दिया, 2 आ गया, ये भी पूर्णांक है। परंतु 2 में 4 का भाग देते हैं तो भागफल आता है 1/2, जो पूर्णांक नहीं है। अतः पूर्णांक संख्याएं भाग समवर्त नहीं है। अर्थात
हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा। योग संवर्त थी, व्यवकलन संवर्त नहीं थी, गुणन संवर्त थी, भाग संवर्त नहीं थी, परंतु पूर्णांक संख्या है इनमें 3 क्रियाएं संवर्त होती है, योग, व्यवकलन, गुणा और चौथी संख्या है जो भाग वो संवर्त नहीं है। तो ये थे हमारे पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के संवर्तता के नियम। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या, संख्याओं के संवर्त गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के संवर्त गुणधर्म। सबसे पहले योग संक्रिया, योग संक्रिया। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं, जैसे 1/2 प्लस 3/4। आगे हल करेंगे, दोनों का लसागु आ गया 4, 2 का भाग दिया 2 बार, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, 1 और 3, ये हो गया 5/4। ये भी एक परिमेय संख्या आ गई। हम दूसरी कोई भी संख्या लेते हैं, 3/4 प्लस माइनस 5/7। इनको हल करेंगे, दोनों का लसा आ गया 7 चौके 28, 4 का भाग दिया 7 बार गया, 7 को 3 से गुणा किया 21 आ गए। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। हम यदि एक बार इसको हल करें, प्लस माइनस 7 चौके 28, 4 को गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस के 20। बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा करने पर माइनस हो जाता है, तो ये हो गया 21 माइनस 20/28। 21 में से 20 गए, 1/28। ये भी परिमेय संख्या है। अतः और भी कोई हम अन्य संख्या लेकर भी इनको आगे चेक कर सकते हैं, तो हम पाएंगे कि परिमेय संख्याएं योग संवर्त है। अतः परिमेय संख्याएं योग संवर्त होती है। 2 नंबर आता है व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है बाकी या घटाना। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के व्यवकलन के बारे में देखते हैं, जैसे 5/8 माइनस 3/4 करेंगे। दोनों के हरों का लस आ गया 8, 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 माइनस 4 दूनी 8, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1/8। तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या है। उसके बाद में कोई अन्य संख्या ले लेते हैं, माइनस का 11/12 प्लस 3/4। यदि हम इनको हल करेंगे, दोनों का लस 12 होता है, 12 एकम 12, 12 को 1 से गुणा करेंगे माइनस के 11, 4 का भाग दिया 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे प्लस का 9। अब देखो एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, दोनों 11 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2/12, या इनको आगे हल करते हैं तो माइनस का 1/6। ये भी
परिमेय संख्या है, अतः हम पाएंगे कि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी हमेशा समवर्ती है। अतः परिमेय संख्याएं व्यवकलन समवर्ती है। तो योग समवर्ती भी होती है और व्यवकलन समवर्ती भी होती है। अब हम आगे तीसरी स्टेप है, वह है गुणा। परिमेय संख्याओं का गुणन। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर 1/3 इंटू 4/5 भिन्नों का गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर की संख्या गुणा होगी, नीचे नीचे की संख्या गुणा होती है। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15। तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। या हम ये कह सकते हैं कि -3/4 इंटू -2/7। यदि हम इनका गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर की संख्या गुणा होगी, -3 इंटू -2 और 4 इंटू 7। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो ये हो गया +6, 7 चौके 28। यदि आगे हल करेंगे 3/14 आते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या होती है। या हम आगे भी किसी संख्या को ले सकते हैं, 2/5 इंटू 2। 2 भी एक परिमेय संख्या है और 2/5 यानी जो P/Q, इसको भी इसी में /1 लिख सकते हैं हम, P/Q के रूप में हो जाती है। तो इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 4/5। ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्याएं गुणन समवर्ती है। भाग। किसी एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग देने पर वो समवर्त है या नहीं, इसके बारे में हम जांच करेंगे। 2/3 भाग 1/4 भाग हल करेंगे। तो भिन्नों का भाग करने के लिए क्या करते हैं, पहली संख्या को ज्यों का त्यों लिख सकते हैं 2/3 और अगली संख्या को अंश का हार बना देते हैं, हर का अंश बना देते हैं, तो और गुणा में परिवर्तित कर देते हैं। भाग की जगह हो जाएगा गुणा और 1/4 है उसको हम लिख देंगे 4/1। फिर ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा कर दिया 8 और नीचे का गुणा किया तो 3। तो 8/3 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। कोई अन्य संख्या का एग्जांपल भी ले सकते हैं, -3/7 भाग 2/5 हल करेंगे। -3/7 इंटू 5/2 ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा करेंगे, 1 प्लस की 1 माइनस की है तो एक -15 और इसको इससे गुणा करेंगे तो +14। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्याएं भाग समवर्त है। इस प्रकार से हम पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और परिमेय संख्याओं के समवर्त गुणधर्म के बारे में अध्ययन किया। अब हम इनके एक एक्सरसाइज की एक सारणी है, वो आपको स्वयं को हल करनी है। हल कीजिए।
समवर्त है या नहीं। क्रियाएं योग के लिए व्यवकलन गुणन और भाग। पहली है प्रमेय, दूसरी है पूर्णांक, तीसरी है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याएं। देखो प्रमेय संख्या है, ये खालिस्तान आपको सारे भरने हैं। एक में जैसे प्रमेय संख्या योग समवर्त है, व्यवकलन समवर्त है, गुणन समवर्त है, भाग समवर्त है। एक में लिख देता हूं तो यहां पे लिख देना हाँ। पूर्णांक संख्या है, योग समवर्त होती है, व्यवकलन समवर्त होती है और गुणन समवर्त होती है, भाग समवर्त नहीं होती है। एक में लिख देता हूं, यहां पे आ गया नहीं, बाकी आपको भरनी है। पूर्ण संख्याएं हैं, योग समवर्त है, व्यवकलन समवर्त नहीं है, गुणन समवर्त है और भाग समवर्त नहीं है, ये आपको करनी है। और चौथी है प्राकृत संख्या, ये योग समवर्त होती है, व्यवकलन समवर्त नहीं होती है, क्योंकि 5 में से 5 घटाएंगे 0 आएगा, तो 0 क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। गुणा, यदि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, वो भी नहीं है, और भाग समवर्त भी नहीं है। तो इसमें एक में आएगा हाँ, बाकी में आएगा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये आपको हल करना है। आज के लिए इतना ही। कल हमने पढ़ाया था उनकी परिभाषाएं और पूर्ण संख्याओं के समवर्त का नियम बता दिया था। आज हमने पूर्णांक संख्याओं के समवर्त और प्रमेय संख्याओं के समवर्त के बारे में पढ़ाया। उसके बाद में इन सभी की एक ही सारणी में हल करके बताया है, जो एक्सरसाइज आपको करनी है। धन्यवाद।